प्राचीन समय में कुएं हुआ करते थे पानी के लिए, यानी नल का साधन नहीं होता था। पानी पीने के लिए झीलें होती थीं, तालाब होते थे, नदियाँ होती थीं, लेकिन ज़्यादातर आज तालाब तो विलुप्त ही हो गए। कुएं तो देखने को मिल ही नहीं रहे। जिनका जिक्र आता है कि पनिहारी, आज 10 पनिहारी एक साथ जल भरने के लिए कुएं के पास आ गईं और कुएं से एक एक करके जल उन्होंने भरा, और सभी ने जो मने होती थी कुएं की, जहाँ पे घड़े रखे जाते थे, वहाँ पे इन्होंने अपने घड़े रख दिए हैं। घड़ों को मुंह तक भर लिया गया है। आओ संत महात्माओं, अब एक उनमें से जो सखी है, एक महिला है, अब वो झांक करके घड़े के अंदर देखने लगी तो उसे क्या दिखाई दिया देख करके बड़ी आश्चर्य हुई। पहले तो उसने अपने घड़े में झांका, फिर दूसरी बहन के घड़े में झांका, फिर तीसरी के, इस तरीके से उसने सारे जब घड़ों में झांका और झांक कर के बोली, अरे बहन एक बात तो बता। बोले क्या? कह रहे कि सूर्य तेरे घड़े में भी चमक रहा है, सूर्य मेरे घड़े में भी चमक रहा है, सूर्य इसके भी घड़े में भी चमक रहा है। यानी 10 के 10 घड़े हैं, 10 में सूर्य चमक रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि आकाश में सूर्य तो एक है। आओ संत महात्माओं, आश्चर्य में पड़ेंगे, चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि इसकी नॉलेज नहीं थी कि वास्तव में ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य की आकृति है, ये सूर्य का रूप है, ये सूर्य की छाया है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर मैं हूँ कौन और मुझे बनाने वाला कौन है? आज इसी चीज़ का विवाद ज़्यादातर समाज में है। जैसे कि पनिहारी चक्कर में पड़ी हुई हैं कि सूर्य तो 10 है, ऐसे ही मूर्ख बंदा तुझ में भी कई दोष निकाल दिखाता है, होनी का जब थप्पड़ पड़ता होश ठिकाने आता है। आज इंसान उंगली उठा देता है, आज इंसान जिसे वो मानता है उसे सबसे ऊंचा समझता है, सबसे ऊंचा श्रेष्ठ मानता है, और जो दूसरे जो व्यक्ति मानते हैं उस पर छींटाकशी करता है, उंगली उठाता है। क्यों? आखिर ये द्वेष की भावना आई कैसे? क्या परमात्मा 2 हैं? क्या परमात्मा 10-12 हैं? क्या 36 करोड़ हैं या 33 करोड़ हैं? आओ संत महात्माओं, आज मनुष्य की अकल पे ये पर्दा पड़ गया। जिस प्रकार से सूर्य की छायाएं हैं घड़ों के अंदर आकृति, लेकिन सूर्य एक है, ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा, इस संसार को बनाने वाला एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, शंका डाउट हो जाता है, क्योंकि आकृति और छाया को देख करके। तो सतगुरु ने कहा तेरा रूप है ये संसार, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, तेरा रूप है ये संसार। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं जो परमात्मा का ये जितनी वस्तु हैं, ये परमात्मा की माया है, परमात्मा का रूप है, और इस रूप की हमें कदर करनी है, इस रूप की हमें घृणा नहीं करनी, क्योंकि परमात्मा का रूप है। लेकिन जब बात आती है सुप्रीमता की, सर्वश्रेष्ठता की बात आती है, पूजन की बात आती है, मानने की, तो एक कवि होता है, और कवि ने हजारों रचनाएं लिख दी, हजारों किताबें लिख दी, और उन किताबों को लिख दिया, लेकिन हजारों किताबें मिलकर के भी एक कवि को नहीं लिख सकें, हजारों किताबें मिलकर के भी एक कवि को नहीं बना सकती। कवि ने हजारों किताबें बना दी। वही हाल परमपिता परमात्मा का है, लेकिन अफसोस निकट हो तो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। तुलसीदास कह रहे हैं कि निकट हो तो बहुत पास है, सूझत नहीं, एहसास नहीं। दीर्घ दीर्घ धिक्कार है, धिक्कार है जिंद आँखों के लिए, इन आँखों को धिक्कार है। परमात्मा तो बहुत करीब है, लेकिन हम ही उसे दूर समझ रहे हैं।
हमने मैं मेरी के मान बना रखे हैं, हमने हजारों भगवान बना बैठे हैं, आस्था विश्वास हमारा हजारों जगह लग गया है। लेकिन आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि ये जो परमात्मा एक ही है, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंशंग तुझको देख के दास करे अरदास। कह रहे मैंने तो अंशंग देख लिया इसको, अब मैं अरदास करता हूँ दास समझ करके, मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा मालिक है, तू शहंशाह का शहंशाह है। आओ संत महात्मा, वास्तव में गॉड शहंशाह का शहंशाह है और हम सब जितनी भी आत्माएं हैं इसी का एक अंश हैं, इसी का एक रूप हैं, इसी से बिछड़ी हुई हैं। लेकिन जब हमें कोई बताने वाला मिल जाता है कि आप ये हो, आप ये नहीं हो, आप तेज हो, आप परमात्मा मय हो, तो वास्तव में हमारी स्थिति साफ हो जाती है। तो संत महात्माओं ने कहा कि बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा और बहाना चलेगा बहाना किसी का। अब बहाना कैसा होता है, क्योंकि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था, वादा किया था भजन करूँगा यानी स्तुति करूँगा, प्रार्थना नाम लिया करूँगा, सेवा करा करूँगा, सिमरन करा करूँगा, दूसरों की मदद किया करूँगा। लेकिन यहाँ आन करके इंसान अपने स्वार्थ में सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि परमात्मा को विसार देता है। और बात आती है जाने की, बात आती है हरी चर्चा सुनने की, बात आती है सत्संग में जाने की, तो हजारों बहाने उसके पास आते हैं। लेकिन आप रामलीला के साथ रावण लीला भी होगी तो रामलीला को इतने लोग नहीं देख रहे होंगे जितने लोग रावण लीला को देखने के लिए रुक जाते हैं। आखिर रामलीला के साथ रावण लीला भी होती है संत महात्माओं। कब होती है? जब रामलीला समाप्त हो जाती है तो रावण लीला शुरू हो जाती है। रावण लीला के लाओ शराब का प्याला, और जो नचनियाँ हैं जो नाचने का किरदार निभाती हैं कि मुन्नी बदनाम हुई नसीबन तेरे लिए। आओ संत महात्माओं, तो बहुत भीड़ हो गई, बड़ी चीखें निकल रही हैं, पैसों की बारिश भी हो रही है। लेकिन जब राम का जिक्र चल लेते, किरदार चल लेते, तो इतना पैसा नहीं आ रहा था स्टेज पे जितना आना चाहिए था। क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है और कड़वा करेला होता है जो कि फ़ायदेमंद होता है। आओ संत महात्माओं, वास्तव में इस नाम रस को पीना चाहिए, इसकी जानकारी कर लेनी चाहिए कि आखिर मुझे जाना कहाँ है और मैं हूँ कौन। इस बात को हर इंसान को समझ लेना चाहिए कि मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। कोई नहीं बचा पाएगा सिर्फ परमात्मा के सिवा, क्योंकि परमात्मा तेरी मदद करेगा। परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा ही रहेगा, चाहे कायनात रहे या ना रहे। लेकिन परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान शक्ति है। इसे तू याद कर ले, इसे आत्मसात कर ले, इससे तू प्रेम कर ले, इसका तू हो जा, तो वास्तव में तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।